क्या हुआ होगा जब महादेव ने माँ पार्वती को काली कहकर पुकारा? पार्वती हिमालय की संतान थी। पर्वतराज हिमवंत की पुत्री थी जिनकी त्वचा बर्फ के समान सफेद थी। किंतु पार्वती का रंग हिम की तरह नहीं था, जिसने हिमालय के शिखरों का ताज पहना हुआ था। पार्वती का वर्ण मिट्टी के समान था, जिसने उन पर्वतों को संभाल कर रखा था। कैलाश को प्रकाशित करने वाली भोर की तरह नहीं, अपितु संध्या की तरह, जो उसे अलौकिक रूप प्रदान करती थी। फिर भी शिव हंस रहे थे। काली। काली, 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 काली? वो चौंक गई। आपने मुझे काली कहा? काली, काली। शिव अब भी हंस रहे थे, किंतु पार्वती को बात बुरी लग गई। इसलिए नहीं कि उन्होंने जब जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें कुछ कमी महसूस हुई। इसलिए भी नहीं कि उन्हें डर था कि उनके प्रति महादेव का प्रेम कम हो रहा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रकृति का अवतार लिया था। उस माँ प्रकृति का जिसे अपने हर रूप पर गर्व था, वह प्रकृति जिसे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर अंश बनना पसंद था, और वह हर उस विवरण से घृणा करती थी जो भी उसकी आभा को गलत ढंग से वर्णित करता है। आपको लगता है कि आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि आप कर्पूर गौरम हैं, कपूर की तरह श्वेत। शिव चुप रहे। देवी उठकर खड़ी हो गई। मैं लौट कर आऊंगी और सुनिश्चित करूंगी कि आप फिर कभी मेरा उपहास ना कर पाएं। इससे पहले कि शिव कोई उत्तर दे पाते, पार्वती कैलाश छोड़कर जा चुकी थी। खुले मैदान में पहुंचकर वे ब्रह्मा की तपस्या करने लगी। काली शब्द उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था। वह उसे निकालने के लिए ब्रह्मा की खोज कर रही थी। शीघ्र ही ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। तपस्या किस लिए? मुझे बुलाने के लिए। आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है, किंतु मैं साधक बनकर आई हूं। मैं अपना पुरस्कार आपके मुख से बलपूर्वक खींचने के बजाय उसे सम्मानपूर्वक अर्जित करना चाहती हूँ, ताकि आप मेरा उपहास ना हो पाए। क्या कोई आपका उपहास कर रहा है? महादेव, उन्होंने मुझे काली कहा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गौरी बना दें। ब्रह्मा हंस पड़े। आप स्वयं प्रकृति हैं, इस सृष्टि में हर दृष्टि से पूजनीय। प्रकृति का हर रंग आप में है और आप उसमें हैं। मुझे नहीं लगता महादेव इससे सहमत होंगे। आप मेरी इच्छा पूर्ण करते हैं अथवा नहीं? ब्रह्मा ने पार्वती पर जल छिड़का और देखते ही देखते उनके शरीर की कोशिकाएं गिरने लगी, मानो वो पिघल रही हों। त्वचा उतर रही थी, गहरे रंग साफ होता जा रहा था, कोशिकाओं का ढेर लग गया था। उन्होंने अपने श्वेत रंग छोड़ दिया। पार्वती अब गौरी बन चुकी थी। उन्होंने अपने अंगों को देखा तो वो चकित रह गई। चमत्कार अभी समाप्त नहीं हुआ था। काले रंग की कोशिकाएं अब भी धड़क रही थी। उन्होंने अलग से एक नया रूप धारण किया, मानो वे पार्वती से कह रही हूं कि उन्हें अब उस शरीर की आवश्यकता नहीं है। वे नया रूप धारण कर रही थी। एक नई देवी तैयार हो रही थी। काली त्वचा, काले केश, काली आंखें। कुछ देर बाद पार्वती शिव के पास पहुंची। उसका शरीर कैलाश के बर्फीले मस्तक से भी अधिक श्वेत था। महादेव की ओर देखा। उन्हें पता था कि शिव पूछेंगे कि वे अचानक इतना कैसे बदल गई। कौशिकी कहाँ है? शिव ने पूछा। कौशिकी? पार्वती ने त्योरिया चढ़ाते हुए पूछा। आप कौशिकी के बारे में कैसे जानते हैं? क्या ब्रह्मदेव ने उसे ये नाम दिया है? वह काले वर्ण वाली देवी जो आपकी त्वचा से तैयार हुई है। हाँ, वो मेरी ही कोशिका से निकली है, इसलिए उसका नाम कौशिकी है। यह उपयुक्त है नाम है, परंतु मेरे लिए वो हमेशा काली रहेंगी। पार्वती सिहर उठी। उन्होंने वह नाम बार बार सुना। उनका मस्तिष्क उसे दोहरा रहा था, या कैलाश उसे प्रतिध्वनित कर रहा था।
काली, 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 काली। काली, वह नाम पार्वती के धवल शरीर के अंगों में धड़क रहा था। काली, 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 काली। काली, शिव काली। के शब्द गूंज रहे थे, वे हमेशा काली ही रहेंगी, वे हमेशा काली ही रहेंगी। देवी पीछे हटी। मैं नहीं, आप मुझे काली कहकर नहीं पुकार रहे थे। पार्वती ने आश्चर्य से भरकर कहा, आप उसे काली कहकर पुकार रहे थे, उस सांवले रूप को जो मेरा अंश है। आप चाहते थे कि वह मेरे भीतर से प्रकट हो। हाँ, आपका दूसरा पक्ष, आपका उग्र पक्ष। मैं अपने शरीर पर जो धूसर भस्म लगाता हूँ, वह रंग गौरी और काली के रंग से मिलकर बना है। काली के प्रकट होने का समय आ गया है। उन्हें कार्य करना है। कार्य? कुछ राक्षस हैं जिन्हें केवल काली मार सकती है। वे क्रूर हैं। शिव ने पार्वती को गले लगा लिया।